हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का भाषा भारती का पाठ 14 मित्र को पत्र। काफ़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। और इसके पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे जो है हमें आगे वीडियोज़ बनाने की इच्छा होती है कि आप लोग देख रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं। आप देख कर चले जाते हैं तो इससे पता नहीं चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 14 जो है मित्र को पत्र। प्रिय पंकज, इस तरफ दिनांक डाला जाएगा। असीम स्नेह। एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है। अपने जन्मदिन पर तुम्हारा बधाई पत्र मिला। इसे देखकर तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। सच में मित्र, तुम्हारी सुंदर चित्रकला से सजा यह बधाई पत्र अनमोल है। मेरे जन्मदिन के उस उपहार के लिए धन्यवाद। इस वर्ष मेरा जन्मदिन अविस्मरणीय रहा। अविस्मरणीय का मतलब होता है जिसे भूला ना जा सके। मुझे एक और उपहार मिला, ऐसा उपहार जिसे पाने की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना यानी कि कभी इच्छा ना की थी। तुम्हें याद होगा कि हम पहली बार भोपाल में मिले थे, जहां मध्य प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आए थे। हम सब अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मिलने को उत्सुक थे। उन्होंने सभी बच्चों को कंप्यूटर चलाते हुए देखा था और हमसे बातें की थीं। समयाभाव यानी कि समय की कमी के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह गए, अनुत्तरित जिनका उत्तर ना मिला हो। उसके बाद हम सब ने निश्चय किया कि हम सब उन्हें पत्र लिखेंगे। उन्होंने भी वचन दिया कि भी हमारे पत्रों का अवश्य उत्तर देंगे। मैंने उन्हें पत्र लिखा था। मेरे जन्मदिन पर उनका पत्र मुझे मिला। मैं तो खुशी से झूम उठा। मैं तुम्हें उस पत्र के कुछ महत्वपूर्ण अंशों के बारे में लिख रहा हूँ। मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे। उन्होंने उनका उत्तर इस प्रकार दिया था। क्या प्रश्न पूछा था? आपका जन्म किस स्थान पर हुआ? तो उन्होंने लिखा था, मेरा जन्म जहाँ हुआ था वह रामेश्वरम में है। ठीक। दिनांक 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। चलिए आगे है। दूसरा प्रश्न क्या लिखा था कि सुविकसित भारत का सपना साकार करने में आप हमारे जैसे बच्चों से क्या आशा करते हैं? तो मैं 3 चीज़ों की उम्मीद करता हूँ। उन्होंने क्या किया कि मैं 3 चीज़ों की उम्मीद करता हूँ। कौन कौन सी हैं? पहला, आप पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए पढ़ाई में अव्वल बनो। अव्वल यानी कि होशियार बनो, किंतु मूल्यों के साथ पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि आपको अपने मूल्य ही भूल जाने हैं। दूसरा, आप जहाँ भी हैं उसके आसपास 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे ऐसे लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनकी सहायता कर सकते हो ना। तीसरी चीज़, आप 12वीं कक्षा में आएँ तब तक आप घर में या किसी पाठशाला में 5 पेड़ लगा दीजिए, जिससे आप पर्यावरण को सुधार सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। तो ये कहा था, इन 3 चीज़ें बताई हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या था कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में हों तब से अपना ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरी उम्र 10 साल थी। रामेश्वरम द्वीप में मेरे शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर थे। वे एक दिन हमें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। सिर्फ पक्षी कैसे उड़ें यही नहीं, मेरा भविष्य भी कैसा होना चाहिए यह भी उन्होंने मुझे सिखाया। अर्थात उड़ने के लिए आपको कुछ करना होगा। उसके बाद मैं रॉकेट इंजीनियर बना, अंतरिक्ष विज्ञानी बना और अंत में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। कहना यह है कि आपके जीवन में निश्चित ध्येय होना चाहिए कि बच्चों, आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि आपको आखिर करना क्या है। दूसरी बात पसीना बहाने की है। क्या करने की? पसीना बहाने की। एक बार जब आप ध्येय तय कर लें तब आपको उसके लिए पसीना बहाना ही पड़ता है। बिना पसीना बहाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तीसरी चीज़ है, उसमें कई कठिनाइयाँ भी आएंगी, किंतु आपको उससे डरना नहीं है। जब कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कई प्रश्न आएंगे ही, किंतु उससे डरना मत। प्रश्न के ऊपर विजय प्राप्त करो। प्रश्न आपके ऊपर सवार नहीं होना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना पंकज? यह मेरा जन्मदिन का विशेष रहा, क्योंकि उन्हें जो है कलाम सर का जो है एक पत्र मिला था
चलिए, मैंने काका कलाम की बातों पर विचार किया, उनकी आशाओं पर की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रयास में अवश्य सफल रहूँगा। तुम भी देर ना करो। ऐसा एक पत्र अपने वर्तमान राष्ट्रपति को लिख सकते हो। राष्ट्रपति महोदय का पता इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, कक्षा, जिला, प्रेषक का नाम, भेजने वाले का नाम, आपका विद्यालय, आपका शहर, आपका पिन कोड। शेष शुभ। पत्र का उत्तर अवश्य देना। घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को स्नेह, तुम्हारा मित्र। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम बच्चों, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया उसके पहले कर दीजिए। फिर हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखें। जैसे अनमोल, अनमोल का अर्थ होता है बहुमूल्य। अविस्मरणीय, जिसे भूला ना जा सके। उपहार, भेंट या सौगात। अनुत्तरित, जिसका उत्तर ना दिया गया हो। सुविकसित, यानी कि अच्छी तरह से विकसित। ध्येय, लक्ष्य या उद्देश्य। अंतरिक्ष, आकाश। वेबसाइट, कंप्यूटर पर जानकारी हेतु एक पता होता है। आश्चर्यचकित, अचंभे में पड़ जाना। और मूल्यों, यानी कि जो आपके नैतिक आदर्श हैं वो मूल्य हैं। चलिए प्रश्न और बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम किस संवैधानिक पद पर रहे। तो डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। बच्चे डॉक्टर कलाम से कहाँ मिले थे। तो बच्चे डॉक्टर कलाम जी से भोपाल में मिले थे। कहाँ पर? भोपाल। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर कलाम ने बच्चों से कौन कौन सी अपेक्षाएं की। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि पढ़ाई करो और उसमें अव्वल बनो। किसके साथ पढ़ाई करना है? मूल्यों के साथ। दूसरा क्या कहा उन्होंने कि अपने आसपास ऐसे लोगों को पढ़ाने में सहायता करें जो पढ़ लिख नहीं सकते। तीसरा क्या कहा? घर अथवा पाठशाला में 5 पेड़ लगाएं। रामेश्वरम में उनके शिक्षक कौन थे? तो वो थे सुब्रमण्यम अय्यर। इसके बाद राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा के पहले उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? वो एक रॉकेट इंजीनियर, तत्पश्चात एक अंतरिक्ष विज्ञानी भी बने। डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या गुण बताए? तो क्या क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपना एक ध्येय निश्चित करना चाहिए। ध्येय निश्चित करने के पश्चात उसकी प्राप्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए और ध्येय प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का हमें निडरता से सामना भी करना है। अगला है सही विकल्प चुनिए। पर्यावरण सुरक्षा सुधार करने के लिए डॉक्टर कलाम जी ने क्या कहा? 5 पेड़ लगाओ, अच्छे भाषण दो, आंदोलन करो या गीत गाओ। तो उन्होंने क्या कहा था? 5 पेड़ लगाओ। चलिए भाषा अध्ययन की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे चित्रकला, तो चित्रकला से आप वाक्य बना सकते हैं। हमारे नगर में एक चित्रकला की प्रदर्शनी लगी है। अविस्मरणीय से हमारी यात्रा अविस्मरणीय रही। तीसरा है राष्ट्रपति, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अनुत्तरित, शिक्षक ने हमारे प्रश्नों को अनुत्तरित कर दिया। रामेश्वरम पर्यटन की दृष्टि महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अंतरिक्ष में बहुत से वैज्ञानिक गए हुए हैं। कंप्यूटर जगत आज की विशेषता है। चलिए कंप्यूटर आज के लिए जरूरी है, ऐसे भी कर सकते हैं। निम्नलिखित वर्ग का और वर्ग खा में दिए गए शब्दों से विलोम शब्द, जैसे सुंदर का क्या हो जाएगा? असुंदर। अविस्मरणीय का विस्मरणीय। प्रिय का अप्रिय। अनुत्तरित का उत्तरित। निश्चित का अनिश्चित और विकसित का अविकसित हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के अर्थ उनके सामने कोष्ठक में दिए गए हैं। वाक्य का मैं प्रयोग करके उन्हें बताना। देखिए यहाँ पर क्या है, अनेकार्थी शब्द बताए गए हैं। जैसे शब्द के अनुसार भाव जो शब्द का अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे वह पानी पीता है, तो यहाँ पानी का मतलब क्या है? जल, यहाँ प्रतिष्ठा नहीं। ठीक, इसके बाद मोती का पानी चला गया, तो मोती की क्या चली गई? चमक चली गई। इसके बाद घोड़े की चाल, तो यहाँ चाल का मतलब है गति, यानी कि गति तेज है। और मोहन उसकी चाल में आ गया, तो यहाँ चाल का अर्थ क्या है? उसके धोखे में आ गया, गति में नहीं धोखे में। मुझे आपके आने का पता था, यानी कि पता मतलब यहाँ पर मतलब है जानकारी। और मुझे आपका पता ज्ञात नहीं था, पता यानी कि आपका स्थान। तो शब्द वाक्य के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक बनाना है। जैसे पत्र मिला तुम्हारा, बधाई जन्मदिन पर, तो इसको हमें क्रम में लगाना है। तो बहुत ही आसान होता है ये। तो
क्या लिखेंगे सबसे पहले, जन्मदिन पर तुम्हारा बधाई पत्र मिला। दूसरा है, मिले थे हम पहली बार भोपाल में, तो हम पहली बार भोपाल में मिले थे। हम पहली बार भोपाल में मिले थे। तीसरा है, रह गए थे अनुत्तरित प्रश्न कितने ही कारण समयाभाव के, तो क्या बनेगा, समयाभाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। समयाभाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। बच्चे थे आए कोने कोने से मध्य प्रदेश के इंदौर में, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या बनेगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में कोने कोने से बच्चे आए थे। चलिए, पाठ के अनुसार सही जोड़ी बनानी है। जैसे बधाई पत्र, रॉकेट इंजीनियर, राष्ट्रपति भवन, अंतरिक्ष विज्ञानी, चित्र कला। तो ये हो गया आपका पूरा पाठ। इसके बाद योग्यता विस्तार के कुछ प्रश्न दिए होते हैं। चलिए, तो ये था आपका पाठ 14 जो है मित्र को पत्र, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको कैसा लगा क्या करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक। और कमेंट नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर करिए, साथ ही शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।